व्हाट केम टू मी एज अ सरप्राइज वाज कि जब विराट कोहली ने अनाउंस कर दिया था T20 वर्ल्ड कप से पहले कि मैं अब T20 कप्तानी छोड़ रहा हूँ, वाज इट रियली दैट सिंपल कि उन्होंने कहा था कि मेरी इंटेंसिटी नहीं है, या फिर देयर वाज समथिंग एल्स? बिकॉज इट इज वेरी हार्ड टू बिलीव कि विराट कोहली जैसा बंदा जिसकी पूरी पर्सनालिटी, अग्रेशन, पैशन, इंटेंसिटी पे है, एंड ही सीम्स लाइक अ टैंक, एग्जॉस्ट ही नहीं होता इंसान, वो एक वर्ल्ड कप से पहले अनाउंस कर दे रहा है कि यार मैं T20 में तो छोड़ रहा हूँ, व्हाइट बॉल में ओडीआईज कह लो और रेड बॉल में टेस्ट करो, यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूंगा, बट T20 टू प्रोलॉन्ग में करे मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ. मतलब सिर्फ एक वर्ल्ड कप के बाद आप क्यों गिव अप करोगे? आर यू सजेस्टिंग कि शायद ली गई थी? आई एम जस्ट आस्किंग, मतलब इट्स आई वंडर. T20 was that, see you have to see it this way, वो उनका ट्रांजिशन फेज था फ्रॉम द विराट कोहली वी नो to the family वाला विराट कोहली that Very interesting. we have today. That was the start of that transition. Okay. He said why I am leaving is because अब एक कैप्टन ना सिर्फ कैप्टन नहीं होता, एक कैप्टन को बहुत काम होता है. Okay. You are in every meeting. You are in bowlers meeting, you are in batters meeting, you are in team meeting, you are in selection meeting. ये मैच से, हर मैच से पहले की बात है, not a series or a tournament, हर मैच से पहले. You are there for, if it's IPL, it's brand commitments. आप 100 ad shoot कर रहे हो. As a captain, you are the face. और वो टाइम था विराट कोहली वांटेड टू फोकस मोर ऑन हिज फैमिली वाला टाइम भी, कि यार अगर मेरी फैमिली मेरे साथ है ना होटल में, तो वो कमरे में रहता है, मैं हर मीटिंग में बैठा होता हूँ. तो ही वांटेड आई लेट गो ऑफ, उन्होंने आरसीबी की भी छोड़ी थी उस टाइम पे. सो ही वांटेड टू शेड सम वर्कलोड फ्रॉम हिज शोल्डर्स, कि यार हल्का सा हल्का कर देता हूँ मैं ना, बहुत बाहर है मेरे पे, मैं थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि मेरा थोड़ा फैमिली टाइम बढ़ जाए. जो उस टाइम उन्होंने बोला था, और ये फेयर एक्सपेक्टेशन. ठीक है, उन्होंने T20 बोला, उन्होंने ये उम्मीद लगाई कि T20 छोड़िए ना, ओडीआई और टेस्ट तो है. गांगुली गांगुली की ना, T20 छोड़ोगे तो ओडीआई भी छोड़नी पड़ेगी. इंडिया में 2 टेस्ट अलग कैप्टन अभी हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है. रोहित शर्मा ने T20 रिटायरमेंट ले लिया. यूजली वाइट बॉल के कभी 2 अलग कैप्टन इंडिया में नहीं होते, वो रूल ही नहीं है. इंडियन क्रिकेट रन्स इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर. एक रूल है, दुनिया ऊपर नीचे दाएं बाएं हो जाए वो नहीं हिलेगा. You will have a same coach across formats. You will never have a different coach for a different format. हो ही नहीं सकता. हो गया तो वो कोई एक आएगा रेवोल्यूशनरी जो कहेगा कर लो यार, तो वो आने को कोई भी आ सकता है. वो नेसेसरी भी आने वाले टाइम पे है, बिल्कुल है, लेकिन देयर इज अ वे इंडियन क्रिकेट रन्स एंड दिस इज नॉट द वे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सिमिलरली सौरव गांगुली सेड, अब जो ऑब्वियसली सारी डिबेट उठती है कि उनको कहा गया था कि आप कुछ मत छोड़ो, आप कैप्टन रहो 1-2 साल और, हम धीरे धीरे इसको ट्रांजिशन कर देंगे. लेकिन अगर आप छोड़ोगे T20 तो आप ओडीआई भी छोड़नी पड़ेगी. अब लेकिन से लेके पड़ेगी, लेकिन आप छोड़ोगे T20 है तो ओडीआई भी छोड़नी पड़ेगी. अब ये लाइन उस मीटिंग में बोली गई थी, ये लाइन विराट कोहली ने सुनी नहीं सुनी, ये सबसे बड़ा सवाल है. और इस सवाल का जिस दिन आपको और मेरे को जवाब मिल गया, ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा. कि क्या विराट कोहली ने जेन्युइनली नहीं सुनी थी? कभी कभार कुछ भी हो सकता है. बंदा 20 डिस्कशन में कुछ रैंडम सोचने लगता है, एक लाइन मिस हो जाती है, विच इज नेचुरल, हमारे साथ भी होता है. सुनी थी, सुन के अनसुनी कर दी थी, सुन के डिनाइल मोड पे चले गए थे कि यार हो ही नहीं सकता, या लाइटली ले लिया था कि ना ये सब मैं विराट कोहली हो यार, मेरे को थोड़ी. अब गांगुली इज गांगुली यार, सौरव दादा ऑफ इंडियन क्रिकेट, वो उनका भी एक रूल है. उन्होंने कहा यही होगा तो फिर ये होगा. उन्होंने T20 छोड़ दी, ओडीआई उनसे ले ली गई. विराट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते हैं कि मेरे साथ तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी. गांगुली टिल डेट वो कहते हैं कि ये बात हुई थी. PCCI के जो मेंबर्स थे उस मीटिंग में वो कहते हैं ये बात हुई थी. चेतन शर्मा also said चेतन शर्मा को वो तो स्टिंग ऑपरेशन उसमें आया था. स्टिंग ऑपरेशन तो आई ऑलवेज फाइंड दिस वेरी शेडी. आई डोंट नो क्या होता है वो, क्यों होता है, बट ठीक है कहा था तो. और उन्होंने नहीं, चेतन शर्मा ने, BCCI के और ऑफिशियल्स ने कहा था. गांगुली खुद कहते हैं इट्स 1 versus एटलीस्ट 5-6 पीपल, एटलीस्ट 5-6 पीपल. तो आपको थोड़ा लगता है कहा तो मे भी होगा. अब T20 वो छोड़ना चाहते थे अपने वर्कलोड के लिए, ओडीआई वो फ्री गिफ्ट मिल गया साथ में कि वो भी छोड़नी पड़ेगी. टेस्ट फिर सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई, वो भी कुछ बात हुई होगी पीछे, हुई होगी, 100%. ऐसे नहीं छोड़ेंगे वो. आई थिंक प्लस गिवन द फैक्ट कि उन्होंने कहा तो उन्हें 1.5 घंटे पहले बताया गया था कि ओडीआई कप्तानी साहब को हटाया जा रहा है. दैट आल्सो वुड हैव प्लेड इन हिज माइंड. वही उनके हिसाब से 1.5 घंटा हाँ बता मीटिंग में गया. टेस्ट में भी अब ये जब सागा हुआ, अब विराट कोहली वाज अनहैप्पी, यार मेरे को ओडीआई से क्यों, जो भी है.
अब कुछ तो बात उन्होंने गांगुली से की होगी या बीसीसीआई में किसी से की होगी, तो वो सवाल उठ गए उनकी कैप्टनसी। फिर नहीं ऐसे आप यू कांट बिलीव कि यू विल बी द कैप्टन वेर एवर वेन एवर यू वांट, ये तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आएगी। तो उन्होंने मे भी ये सोचा हो यार मैं वर्कलोड गिरा रहा हूँ ना, तो गया टेस्ट में, आई प्ले एज अ प्लेयर, जाओ कैप्टनसी करो कोई और, विच आई बिलीव वॉज आर्ग्यूबली वन ऑफ द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट्स इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में। आपने कोई देखा हो इन विराट कोहली लीविंग टेस्ट कैप्टनसी, वो उस टाइम पे नहीं होना चाहिए था। 100%। इंडिया नेवर हैड अ टेस्ट। रोहित शर्मा, अगेन वो कमेंट सेक्शन आप तैयार कर लो, रोहित शर्मा इन माई बिलीफ was never, is never, will never be a test captain. मैं आपके स्टेटमेंट को सपोर्ट भी करता हूँ। अभी मैं बताता हूँ, सी अभी हमने ये पूरी स्टोरी लेआउट कर दी, अब हम जरा इसके ऊपर थोड़ा सा अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करते हैं, लेट्स ट्राई टू स्पेकुलेट, क्योंकि एज ए सेड इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा एक ही क्वेश्चन मार्क है कि उस मीटिंग में क्या विराट कोहली ने वो चीज़ सुनी थी कि नहीं, एंड उस क्वेश्चन मार्क का आंसर डायरेक्टली आपको कोई नहीं दे पाएगा, सिर्फ गांगुली और विराट कोहली दे सकते हैं, और वो भी कभी आपस में एग्री नहीं करेंगे। सो फॉर द ऑडियंस वी विल ट्राई टू स्पेकुलेट एंड कनेक्ट द डॉट्स। मैं आई विल स्टार्ट बाय माई सेल्फ, आप दोनों बताना। फिर मेरे हिसाब से पर्सनली 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कि विराट कोहली, एक बोल रहे हैं विराट कोहली कि भाई मुझे नहीं बताया गया, और उनके अगेंस्ट 5, 10, 15 लोग बोल रहे हैं कि नहीं बोला गया था उस मीटिंग में। सेकेंड फैक्टर जो आपने बड़ी इंटरेस्टिंगली पुट करा कि बोला होगा तो क्या उन्होंने शायद सुना नहीं या फिर जानबूझ के अनसुना कर दिया। आई थिंक इट इज़ द लैटर, बिकॉज जब आप इतना बड़ा डिसीजन खुद एक्सप्रेस करने के लिए जा रहे हो एक मीटिंग में कि मैं अभी कप्तानी छोड़ रहा हूँ, यू आर इन द कमांडिंग पोजिशन, यू आर लेइंग योर टर्म्स आउट, एंड द बीसीसीआई प्रेसिडेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेटर्स रिएक्टिंग टू व्हाट यू आर सेइंग। एंड आई थिंक उस सिचुएशन में ये बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा कहना कि यार मैंने बाय चांस इतनी बड़ी एक चीज़ सुनी नहीं कि यार वो कह रहे हैं सामने से कि आपको ओडी की कप्तानी भी छोड़नी पड़ेगी, एंड मैं उस टाइम कुछ और सुन रहा था। आई मतलब फाइंड इट क्वाइट हार्ड टू बिलीव। प्लस जैसे उनका करियर चेंजिंग डिसीजन था बेसिकली, तो ही वुड बी ऑल ईयर्स इन द, एंड प्लस आई थिंक इट इज एन इंसल्ट टू विराट कोहली टू से कि उन्होंने नहीं सुना। उस बंदा इतना जिस लेवल का स्टैचर है, जितना वो कमिटेड है गेम के लिए, वो अपना पूरा ध्यान से अपना 100% देंगे मीटिंग पे, आई एम श्योर। तो मुझे लगता है कि व्हाट यू सेड ना, थर्ड ऑप्शन, कि उनको लगा होगा यार ठीक है बोल रहे हैं बट एक्चुअली मैं होगा थोड़ी, मैं विराट कोहली हूँ। उन 2 रीजंस की वजह से आई थिंक कि, and I would like to believe for the audience also कि ये बात definitely हुई होगी, and विराट कोहली would have taken it lightly, and then eventually जो टेस्ट कप्तानी की बात है, ये तो मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ, बिकॉज सौरव गांगुली ने खुद कहा कि बीसीसीआई प्रिपेयर्ड ही नहीं थी कि विराट कोहली कप्तानी छोड़ देंगे तो नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन कौन बनेगा। एंड इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया रिसेंटली कि रोहित शर्मा खुद भी नहीं चाहते थे टेस्ट कैप्टन बनना, एंड गांगुली ने उनको जबरदस्ती पुश करा है। तो आई थिंक रोहित शर्मा को भी अवेयरनेस थी कि मैं नहीं कर सकता मैच, विराट कोहली इज ऑन अनदर लेवल। सो टू सम दिस अप, मेरा ओपिनियन ये है, फिर आप दोनों बताना कि ये चीज़ डेफिनेटली डिस्कस करी गई होगी, एंड देन टेस्ट कप्तानी का जो छोड़ना था इट वाज आउट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एज यू सेड, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक थोड़ा सा वो सेल्फ रिस्पेक्ट, ये ना एक एथिकल डिलेमा है। मुझे लगता है कि ही इज़ टोटली जस्टिफाइड कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट में आके छोड़ रहे हैं, बट अगर मैं इंडियन क्रिकेट का सोच रहा हूँ तो इंडियन क्रिकेट का भला तब होता जब वो रुकते और टेस्ट क्रिकेट को और नई हाइट्स पे लेके जाते। This is what I feel. Like this is that one issue that I have with Virat Kohli. I think एक लेवल होता है जिस पे आप थोड़ा क्रॉस करते हो, फिर द प्लेयर इज लाइकली टू टेक हिज ओन डिसीजन। जैसे कुछ लोग, But I completely understand अगर वो सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब जैसे कुछ लोग अभी अश्विन के लिए कहते हैं कि उनको पूरी सीरीज कंप्लीट करनी चाहिए थी, बट इट वाज सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर हिम कि नहीं भाई अगर आपको नहीं खिलाना तो फिर लेके क्यों आए थे, फिर दैट इज व्हाई ही टुक हिज रिटायरमेंट। तो आई थिंक मतलब विराट कोहली को उस चीज़ पे तो इवन आई वुड नॉट से कि कुछ गलत करा उन्होंने, बट जहाँ तक ये बात आती है कि प्रॉब्ली उन्होंने सुन के अनसुना कर दिया कि भाई मैं विराट कोहली हूँ, मेरे साथ ऐसा थोड़ी होगा, क्योंकि पिछले 5 साल से आपको वो पावर दी भी गई थी ना कि आप जो चाहोगे वो होगा। जब बीसीसीआई नहीं थी, जब लोधा कमेटी थी, तब आपको पावर दी भी गई थी कि जो आपको चाहिए आपके साथ होगा, मतलब एट से रहो एकदम। तो प्रॉब्ली ही वॉज नॉट यूज टू ऑल दिस कि गांगुली जैसे फिगर आएंगे, प्लस अगेन 2 अल्फा पर्सनालिटीज आपस में भिड़ रही है। गांगुली चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट एक सर्टन वे में रन हो, विराट कोहली चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट मैं डिफाइन करूंगा कैसे रन होगी। तो वहाँ पे वो क्लैश ऑफ पर्सनालिटीज था, एंड मे बी दैट इज वाई इट हैपेंड। ऑल्दो एट द सेम टाइम एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी कहती है क्या गांगुली को लाया ही इस वजह से गया था क्योंकि बीसीसीआई को लगा था कि विराट कोहली के पास बहुत ज़्यादा पावर चली गई एंड वी नीड समवन टू न्यूट्रलाइज दिस, एंड दैट इज वाई दे ब्रॉट अ पर्सनालिटी लाइक सौरव गांगुली। Expand on whatever you think. यार इंडियन कैप्टन विल ऑलवेज हैव अ पावर, सिर्फ विराट कोहली के हाथ में नहीं गई है वो पावर, रोहित शर्मा के हाथ में भी थी, वो गांगुली के हाथ में खुद भी बहुत 100%. अगेन एज ए सेड अंटिल द चैपल एरा उनके हाथ में खुद भी थी। ये धोनी तो चला रहे थे इंडियन क्रिकेट, तो ऐसे नहीं है। विराट कोहली, हर कैप्टन, इंडियन कैप्टन के हाथ में पावर होती है। जिस दिन
एज अ बोर्ड आपने ये सोच लिया कि मैं कोई ऐसा ले आऊं जो इसको न्यूट्रलाइज कर दे, इट विल बी अ फील्ड डे फॉर द जर्नलिस्ट अगले 1-2 साल, क्योंकि सिर्फ कंट्रोवर्सी। आपको पता है, अब मैं वही है कि क्यों रवि शास्त्री जैसी पर्सनालिटी इतनी बड़ी, इतनी ओवर द टॉप, लार्जर देन लाइफ, एक हद तक सबमिसिव हो गई, बिकॉज ही न्यू दिस इज द ओनली वे, 2 things, I'll be able to sustain and Indian cricket will be able to sustain। जहां रवि शास्त्री अपनी ईगो ले आते हैं ना कि मैं अभी रवि शास्त्री हूँ यार, मैं बताऊंगा कैसे चलेगी, वो भूल जाओ इंडियन टेस्ट टीम बिल्ड होती या कुछ होता, वो भी ना होता। तो एज अ बोर्ड, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, यू शुड नेवर, यस यू शुड कीप योर कैप्टन इन चेक, यू नीड टू डू दैट कि यार ज्यादा ही नहीं हवा में, बट इफ यू ट्राई टू ब्रिंग इन एन इक्वल पावर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि यार ना तेरे पास है तो मैं तेरे जितना ही बड़ा कोई ला रहा हूँ, वो प्रॉब्लम्स लाएंगे। दैट इज नॉट हाउ यू रन अ क्रिकेट बॉडी, दैट इज नॉट हाउ यू रन अ टीम। बिकॉज कि नहीं हुआ मतलब उसलिए गांगुली को नहीं आया। नहीं, गांगुली जस्ट लाइक एनी अदर, वो he wanted maybe he personally he also wanted to be a BCCI president, he looked like a good prospect, former India captain, a strong personality, और strong personality not because कि strong चाहिए कोहली के लिए, strong personality to lead a cricket board, I agree with this, उसके लिए उनको लाया गया। अब स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी क्रिकेट बोर्ड को लीड करने की है तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कोहली के लिए भी होगी, वो तो है ही है ना, वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होके वहां पे ऐसे जी आप जो भी कहे वो तो होगा नहीं। तो वही है, 2 अल्फा एक साथ आ गए। अब म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, गांगुली कोहली की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, कोहली गांगुली की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कुंबले वाली चीज हुई लेकिन थोड़ी ऊपर लेवल पे, क्योंकि वहां सिर्फ बात कोच की नहीं थी, वहां बात कैप्टनसी की आ गई। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल मेंबर in Indian cricket board, in selection committee, in anywhere who can drop Virat Kohli the player. The maximum someone can do is take away the captaincy, and that happened. You can't drop Virat Kohli. And problem ये हुई, विराट कोहली ने एक हल्का सा दरवाजा खोल दिया T20 या कैप्टनसी छोड़ के, मैं छोड़ रहा हूँ। और जब देखा ना कि दरवाजा तो खोल दिया, उन्होंने दरवाजा पकड़ा और खींच दिया, ना अब तो ODI भी जाएगी, क्योंकि रूल है और उनके पास रूल भी था कि हम नहीं रखते दोनों कैप्टन, फेयर इनफ। टेस्ट में जो भी हुआ एज ए सेड, और हैविंग सेड दैट, कोहली और शास्त्री की एक सबसे बुरी बात जो मेरे को लगी, दे डिडंट ग्रूम अ कैप्टन। आप अजिंक्य रहाणे को वाइस कैप्टन बना के चले, आपने फिर उनको निकाल दिया, वो वाइस एज अ वाइस कैप्टन ड्रॉप हो जाते थे वो प्लेइंग 11 से। यू नेवर ग्रूम्ड अ कैप्टन। ऐसी सिचुएशन होनी ही नहीं चाहिए थी कि यू हैड टू गो टू रोहित शर्मा फॉर द कैप्टनसी। आई डोंट ब्लेम रोहित शर्मा, मेरे को कैप्टनसी मिल रही है मैं भी लूंगा, और वो मेरे को लगता है वो चाहते नहीं थे, वो सेल्फ डाउट होगा कि यार मैं ले लूं, थोड़ा डाउट आता है, बड़ी चीज है। टेस्ट ODI वाइट कैप्टनसी, फिर भी टेस्ट कैप्टनसी बहुत बड़ी चीज है इंडिया के लिए, ब्लेजर पहन के वो निकलना है ना ब्लू वाला, सेल्फ डाउट आया होगा, चाहते वो भी थे, बट वो सिचुएशन क्यों है कि रोहित शर्मा को 2 साल बड़े, ये कौन सा कैप्टन है जो कैप्टन छोड़ के जा रहा है उससे 2 साल बड़े को कैप्टनसी दे रहे हो आप? ट्रांजिशन तो यंगर में होती है ना। अच्छा, आई वांट टू नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि विराट कोहली चाहते थे कि कोई यंग वाइस कैप्टन रहे, जैसे KL राहुल को वाइट बॉल में, हाँ जिस पर, अच्छा वाइट बॉल में, और वो कंट्रोवर्सी होगी। एक तो विराटियंस, रोहितियंस, MSD, इन्होंने आधी क्रिकेट खराब करी हुई है। अरे 100%, इसके ऊपर तो अलग पॉडकास्ट होना चाहिए। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।